Most people that I know डेंटिस्ट के पास जाते ही नहीं है. 32 diamonds you have, why you want to spoil it? 99% products in the market contains those chemicals. How are they branding it? How are they selling it? 2024 में ऐसी कोई चीज है नहीं which is chemical free. वो दांत मर गया, I'm taking out that tooth. But मेरे को डेंटिस्ट के पास जाने में डर लगता है. What do you think about शाहरुख खान's teeth? तो फाइनली डॉक्टर जैस्मिन अग्रीड टू कम एंड स्पीक टू मी एंड आई एम वेरी ग्लैड बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं डेंटल हेल्थ के बारे में, ओरल हेल्थ के बारे में जो मुझे समझ में नहीं आती हैं लेकिन टेंशन होती है, हो सकता है आपको भी होती हो. सो आई एम रियली ग्लैड डॉक्टर जैस्मिन इज हियर विद अस. थैंक यू सो मच डॉक्टर जैस्मिन फॉर कमिंग. आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. तो काफ़ी मैं सामान लेकर आया हूँ और आपसे काफ़ी आपको तंग करने वाला हूँ, तो आई होप यू डोंट माइंड. तो पहला तो जस्ट फॉर द ऑडियंस, यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली. आपने ग्रेटर नोएडा से अपना डेंटिस्ट्री बीडीएस किया 5 साल का कोर्स, और उसके बाद नाउ यू बीन प्रैक्टिसिंग फॉर मेनी इयर्स इन नोएडा, है ना? नोएडा में कहाँ, व्हिच सेक्टर? सर करंटली इट्स इन सेक्टर 62. अच्छा. अनदर इज ओपनिंग इन नोएडा एक्सटेंशन. ओके ओके. सो पहले तो मैंने आपको जो वीडियो क्लिप दिखाया, 100% जो नंबर 1 ब्रांड है उसमें एसएलएस है. 200%. ये जिसमें शार्क टैंक में वो कह रहे हैं कि हर टूथपेस्ट के अंदर कुछ केमिकल है और इनका जो टूथपेस्ट है उसमें नहीं है. तो मैं तो टू बी ऑनेस्ट आज ये घर से ले आया हूँ. तो ये कोलगेट है और ये सब है, और दिस कंपनी इज परफोरा जिन्होंने वहां पर काम किया था आपका शार्क टैंक के अंदर. तो व्हाट आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर दे आर राइटली सेइंग इट कि बाकी टूथपेस्ट में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं. द नंबर 1 केमिकल इज SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट, विच इज़ लाइक जो आपके डिटर्जेंट्स में होता है फॉर फोमिंग, फोम चाहिए होता है. नंबर 2 इज सोडियम सैक्रिन, विच इज़ शुगर बेसिकली. इट्स रिलेटेड टू कार्सिनोजेंस, लाइक इट कैन कॉज कैंसर. सो ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं विच वी आर इनटेकिंग इट डेली, एंड उसमें कुछ लाइक दे आर नॉट गुड फॉर द बॉडी. बट जो टूथपेस्ट हैं उनमें भी ये केमिकल्स हैं, एंड बिकॉज वी डोंट नो द राइट वे टू ब्रश, सो वो हम इंजेस्ट कर रहे हैं नोइंगली और अननोइंगली. तो द कंपनी वी आर टॉकिंग अबाउट इन शार्क टैंक, दैट इज़ राइटली सेइंग कि बाकी में है. सो दिस आई गॉट टू नो मेजरली बिकॉज हमें पढ़ाया जाता है. बट वेन आई रिसर्च वॉज आई गॉट अ product promotion sponsorship, but when I studied that product in its ingredients there was SLS. So I said कि no. Then they said कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, because आप जो भी product promote करोगे 99% products in the market contains those chemicals. SLS is just one of them. So I said that's fine, but I'm not going to sponsor your product although it's an Indian brand. So then now this company that came up in the Shark Tank and other many companies are coming up, especially in the last 5 years, those which are purely natural, जिसमें ये वाले chemicals नहीं है that can harm your body or the kids body. So yes, they are claiming it rightly. तो मैंने तो बहुत सालों से I've been using these Colgate kind of products. And मतलब हमारे घर में डिबेट बस ये होती है कि ब्लू वाला यूज करना है कि रेड वाला यूज करना है, you know. So और किसका टेस्ट बेटर है, किसका कलर बेटर है, किसकी फ्रेग्रेंस बेटर है. और मैंने बाहर भी देखा है, यूएस में, यूके में, यूरोप में, कि बहुत तरह के टूथपेस्ट हैं और लार्जली उनमें फर्क कलर का है, फ्रेग्रेंस का है, टेस्ट का है. तो आर यू सेइंग कि आई शुड मूव टू परफोरा? I am saying you should move to a better toothpaste that is good for you, because बहुत सारे toothpaste in the market, the normal one, the one which doesn't has fluoride, the one which has fluoride, the one specifically advertising as whitening agent, the one specifically advertising कि this is particularly for the kids. But you should ask your dentist. Over the counter drugs या फिर जो over the counter products हैं, you just can't go and buy. Mostly जो medicated है and the toothpaste that are right for you are prescribed by the dentist and they won't be easily available. मतलब वो फार्मेसी में आप जब प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाओगे तभी आपको अवेलेबल होंगे, और उनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, because those are highly medicated and specifically for you. That is why we need a dental visit and a consultation with the dentist to know. See, आपने तो बोल दिया I should ask my dentist. Yeah. But I'll tell you, and you should not feel bad about this, but I don't have a dentist. Right. And most people before this podcast, मैंने कई लोगों से बात करी कि आप लास्ट डेंटिस्ट के पास कब गए थे. Most people that I know वो डेंटिस्ट के पास जाते ही नहीं है. Right. तो जो मैंने शुरू में बताया कि 20 साल पहले मैं गया था डेंटिस्ट के पास, it is a true story. He is a very well known dentist in the city I live in Bangalore, and मतलब ऐसा नहीं था that I don't trust the person, but मेरे को डेंटिस्ट के पास जाने में डर लगता है. तो मैं दोबारा नहीं गया.
ठीक है। तो आई मीन आई डेफिनेटली वांट टू कम टू यू एंड शो माय टीथ बिकॉज हो सकता है अब अंदर काफी प्रॉब्लम हो गई हो, तो कभी कभी दांत में दर्द होती है तो मैं दवाई खा लेता हूँ एंड ऑल दैट, बट एनीवेज लेट्स कम बैक टू दिस। सो यू आर सेइंग के जो ये स्टैंडर्ड टूथपेस्ट हैं जो एड में बोलते हैं कि इससे आपके टीथ साफ हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, बहुत अच्छा है, बबल्स बनेंगे, जो भी है, उनमें केमिकल्स हैं जो हार्मफुल हैं, तो ये इतनी आसानी से हाउ आर दे ब्रांडिंग इट, हाउ आर दे सेलिंग इट, व्हाई इज नोबडी स्टॉपिंग इट? या क्योंकि किसी ने अभी तक क्वेश्चन नहीं किया उस चीज को, नोबडी न्यू कि वो चीजें क्या करती है। लाइक करंटली 2024 में ऐसी कोई चीज है नहीं विच इज केमिकल फ्री, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। व्हेन वी कम टू सिगरेट्स, आई डोंट स्मोक, बट वाइल आई वाज लाइक इफ आई एम रिसाइडिंग इन दिल्ली एंड एनसीआर एंड इफ आई एम ट्रैवलिंग डेली, तो मैं रोज की 25 सिगरेट्स पी रही हूँ बिकॉज ऑफ द स्मोक एंड ट्रैफिक जैम, बिकॉज या इट्स पैसिव। सो वो एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया कि आपको किसी ने क्वेश्चन नहीं किया इनको कि ये सब क्या 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 करते हैं। वी नेवर सी द इंग्रेडिएंट्स, विच एवर इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट, चाहे वो आपका फूड इंडस्ट्री हो चाहे आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो, दैट इज द मेजर कंटेंट। अगर आपके फूड में पहला कंटेंट शुगर लिखा है तो मतलब उस प्रोडक्ट में, फूड में सबसे ज्यादा शुगर है। नंबर 2 वो सेकेंड परसेंटेज उसका होगा। पाम ऑयल, इट्स वेरी चीप ऑयल बट वी इनटेक इट डेली। नंबर 3 इज कि अब कंपनीज आ रही हैं एंड दे आर मेकिंग पीपल अवेयर, तो हम हर चीज़ को नहीं कर सकते कि दैट वी कैन बी केमिकल फ्री। वी हैव टू, आवर बॉडी इज अ केमिकल सूप, वी ऑल फंक्शन, हैप्पीनेस, ऑल हॉर्मोन्स आर केमिकल्स, बट वी कैन एटलीस्ट इनटेक थिंग्स दैट विल नॉट हार्म। अगर उनका बेनिफिट नहीं है तो एटलीस्ट हार्म ना करें बॉडी। तो एक तो आप कह रहे हो कि टूथपेस्ट जो है डोंट जस्ट बाय ऑफ द शेल्फ, स्पीक टू योर डेंटिस्ट, राइट? सो हाउ डज वन फाइंड अ डेंटिस्ट? बिकॉज डेंटिस्ट्री, मतलब जहां तक मेरा परसेप्शन है, इज एन एक्सपेंसिव थिंग, राइट? सो फॉर द कॉमन मैन जाकर एक कंसल्टेशन के लिए आप 2000 रुपए पे करो, इज नॉट ईजी वन। सेकेंडली, हमारी कंट्री में ओरल हेल्थ या डेंटिस्ट्री या आपके दांतों की हेल्थ के बारे में ज्यादा बात ही नहीं होती है। तो आई एम ऑल्सो कीन टू नो कि आपके पास किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं और कब आते हैं, लेकिन हाउ डू वी कन्विंस द ऑडियंस और समबडी कि डेंटिस्ट के पास नॉर्मली जाना ही चाहिए, राइट? Not just when you have a problem, right? क्योंकि aren't dentists very expensive? Do we get our car insuranced and car serviced every 3 to 6 months? Okay, servicing, हाँ, insurance तो साल में एक बार ही, Our patients do carry iPhones. Our patients do come in very good cars, starting from Audi or Mercedes or BMW. But वो जब dental के पास आते हैं तो they are very, मतलब उतने frequent नहीं है. So we do services of things जहाँ पे लोगों को दिखाना है या फिर प्रोडक्ट्स का मेजर, बट अपने पे आती है तो डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव। 2000 का कंसल्टेशन के डेंटिस्ट भी हैं तो 500 वाले भी हैं। यू कैन जस्ट विजिट योर नियर बाय डेंटिस्ट हुएवर सूट्स यू, उनके रिव्यूज पढ़ो, उन पे अच्छे से रिसर्च करो, एंड व्हेन यू मीट अ पर्सन देन यू विल रियलाइज कि वो अच्छा डेंटिस्ट है या नहीं। गो विद योर रेफरेंसेस। सो अगर आपने एक प्रॉब्लम डिले किया, अभी आपको सिर्फ चेकअप के लिए जाना है, आपको कोई इशू नहीं है, बट यू आर सेइंग कि हाँ यार, भी 1 साल हो गया कोविड के बाद मैं डेंटिस्ट के पास गया नहीं, तो यू विजिट अ डेंटिस्ट। आपके डेंटिस्ट ने बताया कि सर यू हैव कम एट द वेरी राइट टाइम, आपको स्केलिंग की जरूरत है, वरना ये आपको ना फिलिंग कीड़ा लगने वाला है, बट ये RCT नहीं जाएगा, अभी फिलिंग पे वी कैन स्टॉप इट। तो आपका फॉर एग्जाम्पल 2000 में काम हो गया। बट इफ़ यू निगलेक्ट दिस एंड आफ्टर मैनी 5 years यू विजिट अ डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट बोलेगा ये तो दांत बच नहीं सकता, निकलेगा, एक दांत निकलेगा तो वी नीड अ रिप्लेसमेंट फॉर इट। बिकॉज मैंने एक दांत निकाल दिया, अगर मैंने उस दांत को रिप्लेस नहीं किया विद इन 3 months और 6 months ऑफ टाइम स्पैन, आवर बोन इज लॉस्ट। एंड जब बोन लॉस होती है तो मैं उस पर डेंचर भी जब दूंगी तो इट विल कॉज अ ह्यूज प्रॉब्लम टू मी, एंड द पेशेंट विल थिंक अरे डेंटिस्ट ने अच्छा काम नहीं किया, बट द प्रॉब्लम वॉज somewhere from the patient and also कि वो हमारे पास नहीं आए। We can only treat a patient when the patient visit us. Second thing, so I want to finish about कि यूज क्या क्या प्रोडक्ट्स करने हैं, राइट? तो पहला तो टूथपेस्ट हो गया, दूसरा है टूथब्रश, राइट? सो दिस इज अ कॉमन टूथब्रश, राइट? ओरल बी का है, और एक ये है एंकर का। तो जहां तक मुझे मालूम है 3 तरह के ब्रिसल्स होते हैं, हार्ड, सॉफ्ट एंड मीडियम, और 2-3 तरह की इनकी शेप्स होती हैं टूथब्रश की। अब वो कैसे डिसाइड किया जाए, हार्ड, सॉफ्ट, मीडियम, और किसी की शेप ऐसे है, किसी की शेप ऐसे है, किसी की स्ट्रेट है, तो क्या करूं मैं? सर, नंबर 1, आई विल नॉट पिक अप अ ब्रश फ्रॉम एनी ऑफ दीज। आई विल पिक अप, आई प्रेफर अ बैम्बू ब्रश. Bamboo brush? Yeah, because at least the major contributor of plastic is through toothpaste.
toothbrushes, sorry. Okay. So if I'm picking up a toothbrush which I'm not changing it or and every toothbrush needs to be changed every 3 months. मेरा तो 2-2 साल चलता है. हाँ तो सब वही गलत है ना. अच्छा. Yeah. 32 gems you have, 32 diamonds you have, why you want to spoil it? Okay. तो and there is one more, आपने 3 bristles सही बोले हैं, there is one more which is very soft. Okay. But very soft is for very specific cases. जो soft वाला है it is can use by any age, बच्चे भी यूज कर सकते हैं. जो मीडियम ब्रिसल्स होते हैं दैट यू शुड वो भी आप यूज कर सकते हो, बट उसमें जो आपका फोर्स है वो कम लगाना चाहिए क्योंकि वो मीडियम ऑलरेडी है. अगर आप ज़्यादा तेज करोगे तो आपके दांत घिस जाएंगे एंड यू विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और हार्ड ब्रिसल्स इज फॉर वेरी स्पेसिफिक पर्पसेस, उसको नहीं यूज़ करना चाहिए. एंड जस्ट इन केस आपका मीडियम ब्रश है, आपने रिसेंटली बाय किया, यू डोंट वांट टू वेस्ट योर परचेज, तो आप एक ग्लास ऑफ वाटर लें, उसमें आपको ऐसे टेढ़ा करके रखना है ब्रश टिल द टाइम यू आर रोमिंग अराउंड एंड डूइंग अदर स्टफ. आप 10 मिनट्स उसको रखोगे, दीज ब्रिसल्स विल गेट सॉफ्ट. Okay. देन यू कैन ब्रश इट. Okay. But bamboo is one. Number 2, But bamboo you're saying only because of plastic. plastic. That's it. Sustainability. That's it. Okay. नंबर 2, जो ब्रिसल्स होते हैं, दिस पर्टिकुलर हेड इसको बोलते हैं. तो हेड का देर इज पर्टिकुलर क्राइटेरिया दैट इज फॉलोड बाय एवरी कंपनी. कि इतना ब्रिसल्स होना चाहिए, इतनी नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, एक रो में कितने नंबर ऑफ ब्रिसल्स होने चाहिए. सो दिस इज टेकन केयर बाय द काउंसिल एंड दे हैव टू फॉलो द रूल्स. एक्सेप्ट दैट द शेप. अगर अडल्ट ब्रश है, बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं जिनका आई सी एवरीथिंग इज रियली गुड, दे डोंट इवन नीड क्लीनिंग एंड वो 1-2 साल से बहुत अच्छे से ब्रश कर रहे हैं, बट उनके जो लास्ट मोलर्स हैं ऊपर के या नीचे के, जो पीछे वाले दांत हैं, उनमें ये ब्रश नहीं जा रहा है क्योंकि इट्स उनकी माउथ ओपनिंग छोटी है, ब्रश बिगर है. तो वी रेकमेंड देम बच्चों वाला टूथब्रश लो और उससे करो ताकि एटलीस्ट इट रीचेज योर एंड ऑफ द माउथ. सो इट टोटली डिपेंड्स. आप हर चीज़ सीख सकते हो हर जगह से, बट आपके लिए क्या बेस्ट है आउट ऑफ 1000 थिंग्स दैट ओनली कैन अ डेंटिस्ट है. तो बचपन से क्या सिखाया गया है कि जोर लगा के करो, दांत साफ होने चाहिए. राइट. तो दम लगा के करता हूं मैं तो. राइट. तो इज दैट ओके और नॉट? सर हम जोर से अगर जिम में भी एक्सरसाइज करेंगे दैट विल नॉट बिल्ड अप द मसल्स इन वन डे. Fair enough. कितना भी ब्रश कर ले जोर से, उससे नहीं होगा. वी जस्ट हैव टू डू नॉर्मल, लाइक झाड़ू पोछा घर में थोड़ा प्यार से लगाना है, थोड़ा प्यार से करना है. तो झाड़ू इज लाइक द क्लीनिंग, यू गो एंड विजिट योर डेंटिस्ट. स्केलिंग इज द राइट टर्म. ओके. सो वी डोंट हैव टू एग्रेसिवली ब्रश इट. अगर आप राइट हैंडेड हो तो आप देखोगे आपके लेफ्ट साइड के ब्रश दांत ज्यादा घिसते हैं. अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आप देखोगे राइट साइड, बिकॉज इट्स साइकोलॉजी. यू ब्रश इट लाइक दिस वे. एंड ब्रशिंग में वी डोंट नो, हमें टीवी में दिखाते हैं इतना ऐसे डिजाइन बना के. हाँ हाँ, वो तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो जो पेस्ट लगाना है वो कितना लगाना है, मतलब पूरे पे लगाता हूँ मैं. दैट्स फाइन, दैट्स गुड, पूरे पे लगाना है. हाँ. बट एक पतली लेयर लगानी है इफ यू आर एन अडल्ट. ओके. आप बच्चे हो, 10 years 8 years से छोटे हो, अगर 3 years 5 years तक हो तो मटर के दाने के जितना पीस साइज, जस्ट 1 drop. अच्छा. या अगर आप 5 to 10 12 एज में हो, 15 तक हो, देन अ ग्रेन ऑफ राइस. ग्रेन ऑफ राइस? या उतना इतना सा होना चाहिए. बट इफ यू आर एन अडल्ट, अ थिन लेयर फुली स्प्रेड, बट इतना मोटी नहीं, मैं तो जैसे ऐड में दिखाते हैं वही करता हूँ, मोटी सी लेयर लगाता हूँ. तो बट दैट इज टू मच, यू आर सेइंग. या दैट इज नुकसान तो कुछ नहीं है. सर नुकसान है ना, क्योंकि हमने ब्रश किया. हाँ हाँ हाँ. अच्छा, वो केमिकल्स वाला पॉइंट आ गया. केमिकल्स वाला आ गया. नंबर 2, हमने ब्रश किया, हमने उसके बाद वी स्पिट एवरीथिंग दैट वी हैव इन अ माउथ. आइडियल ब्रशिंग इज, मैंने अपना बैम्बू वाला ब्रश उठाया, उसको क्लीन किया, वाटर किया, वेट किया, पतली थिन लेयर लगाई फिर आई एम एन एडल्ट. देन मैंने ब्रशिंग की अप डाउन मेथड और सर्कुलर मेथड, नॉट लेफ्ट राइट. आप लेफ्ट राइट ब्रश करोगे, योर टीथ का जो सरफेस है उसके कॉलर मतलब नेक ऑफ द टीथ वो रह जाएगा, तो दैट विल नॉट बी क्लीन्ड. देन मैंने अप डाउन किया, 30 seconds ईच साइड स्पेंड किया, विच रिजल्ट्स इन 2 minutes. जब तक मेरा अपना एक गाना चलेगा वो 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा, आई नो. फिर मैंने जो भी ब्रश मेरी डन हो गया, देन आई स्पिट एवरी कंटेंट आई हैव इन माई माउथ आउट, which includes my saliva, which includes food particles जो ब्रश ने क्लीन किया, which includes toothpaste. That's it. I do not need to rinse my mouth. हमने रिंस कर दिया, तो जो टूथपेस्ट का बेनिफिट्स भी तो है, सिर्फ केमिकल्स नहीं है ना. क्या बोल रहे हो आप? या माउथ को रिंस नहीं करना है उसके बाद? वी जस्ट नीड टू स्पिट एवरीथिंग, जस्ट स्पिट कंप्लीटली. आप छोड़ दो. Are you sure? या जस्ट गिव इट 2 minutes. अब तो मुझे भी डाउट होना शुरू हो गया है. जस्ट लीव इट फॉर 2 minutes. नहीं, पर बड़ा मतलब तो पेस्ट का टेस्ट रहेगा ना मुंह में.
यू हैव टू स्पिट एवरीथिंग कम्प्लीटली एंड पेस्ट का टेस्ट इसलिए रहेगा सर क्योंकि आप इतना ज़्यादा वो डिज़ाइन एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से लोगे तो आपको रिंस करना पड़ेगा. बट इफ़ यू टेक अ वेरी थिन लेयर तो यू डोंट नीड टू, आपको कुछ फील नहीं होगा. इट विल लाइक डिजॉल्व क्विकली. अच्छा. हाँ, तो इट विल बेनिफिट द टूथ. इसमें जो फ्लोराइड है, अगर बच्चे फ्लोराइड वाला नहीं करेंगे तो हाउ देयर टीथ विल डेवलप दैट स्ट्रॉन्ग लेयर. So we just completely spit every content we have in our mouth. पूरा अच्छे से आपने बाहर spit out कर दिया. That's it. Wait for 2 minutes. Then you can do your cleaning your tongue. अच्छा, ये क्लीनिंग ऑफ टंग का क्या फंडा है एंड ये क्यों जरूरी है? सर बिकॉज हमारा जो सिर्फ टंग है, अगर आपका टंग पे मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन योर टंग. मतलब एक टॉयलेट सीट से भी मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स आपके सिर्फ टंग के ऊपर है microorganisms. Some are good bacteria for sure. So you need to clean it up. अगर आपका टंग अच्छा नहीं है तो टेस्ट में ऑल्टर होगा, आपको बैड ब्रेथ आएगा बिकॉज योर टंग इज डर्टी. बट मेरा गेस है कि मेजॉरिटी लोग इसको यूज नहीं करते हैं. बिल्कुल नहीं करते. इधर ब्रशेस के एंड पे भी आता है टंग क्लीनिंग. यू कैन यूज दिस बट बेटर इज दिस एनीवे, बट एटलीस्ट क्लीन योर टंग. स्टार्ट डूइंग इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ब्रश शुड बी डन ट्वाइस अ डे. या Most people do once a day. या And that once a day is in the morning. यस. So is that the right thing? अगर एक ही बार कर सकते हो आप तो कब करना चाहिए? आई विल प्रेफर रात को. Okay. अगर मैंने सारा खाना खा लिया, दवाइयाँ खा ली, मीठा खा लिया, यू कैन नॉट स्लीप विद अ स्वीट टूथ और विद अ स्वीट माउथ. आपको अपने मुंह का pH चेंज करना पड़ेगा. अगर आप मीठा खा के सो रहे हो, इट्स लाइक द परफेक्ट रूम कंडीशन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू एक्ट. तो उस रूम को न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर यू ड्रिंक वाटर, इधर यू डू माउथ वॉश. माउथ वॉश में भी वी विल डिस्कस कौन सा है क्या नहीं है. वी कैन नॉट चूज एनी माउथ वॉश. नंबर 3, यू हैव टू बी, यू कैन नॉट स्लीप विद अ स्वीट माउथ. तो आपको ब्रश करना है तो वो बेस्ट है. ब्रश एक ही टाइम करने का आपका मन है, आपकी नीड है, डू इट एट रात को. बिकॉज फॉर 6 hours एटलीस्ट योर माउथ इज क्लोज्ड. आप कुछ नहीं कर रहे हो, बोल भी नहीं रहे हो, सलाइवा भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है. Like saliva is not working. Saliva is like a buffer. It cleanses your teeth. तो आपके मुंह के अंदर एक बैक्टीरिया का चेंबर बन गया है. Yes. और बैक्टीरिया उसमें रॉक डांस कर रहे हैं. Yeah. तो नेक्स्ट ये आपने माउथ वॉश बोला तो मैं लेकर आया हूँ 2 माउथ वॉश. Okay. एक है लिस्ट्रीन कूल मिंट, एक है लिस्ट्रीन टोटल केयर. 10 in 1 बेनिफिट्स हैं इसके. Yeah. अब इसके बाद मतलब ये क्यों करते हैं? कई बार मेरे को घर में बोला जाता है कि करो तो मैं कर लेता हूँ, पर मैं सोचता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ ये, फिर मैं बंद कर देता हूँ करना. तो जब तक कोई मेरे को पुश नहीं करता तो मैं नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट. That's good. Oh, is it? Yeah. Mouthwash, sir, miracle mouthwash. That is my term that I have given. It is 1 glass गुनगुना पानी. गुनगुना इतना कि that your mouth can tolerate that heat. बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. उसमें ये डाल लो. नहीं. उसमें नमक डालो. Okay. 1 चम्मच और ½ teaspoon if you are a kid or child, and 1 teaspoon, not more than that is required. Even if you are BP patient, तो आपको वो mouth wash करके throw ही करना है. तो that salt will not harm you. Okay. तो this is called miracle mouthwash. The term I give. तो दिस इज द परफेक्ट. ये आपके गम्स को अगर आप हफ्ते में एक बार कर रहे हो, रोज कर रहे हो, दिस विल बूस्ट अप योर गम. माउथ का हेल्थ आपको इम्प्रूव करेगा. बट दीज माउथ वॉशेज स्पेशली लिस्ट्रीन, इट्स वेरी हाई इन अल्कोहल. जब अल्कोहल या सो दिस विल मेक योर माउथ ड्राई, एंड अ ड्राई माउथ वी कॉल इट xerostomia. सो ड्राई माउथ होगा तो कैविटी के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे. And Listerine is for people, or such strong mouthwashes is for people who cannot take care of their oral health because of their health issues, or maybe because of age. जो बहुत एज हो गया उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, तो अपना दांत का कैसे ख्याल रखेंगे. Some cancer patients जो their last priority is their dental health because other things are fair enough. So उनके लिए Listerine and some other products हैं. So we have to go with alcohol free products. आजकल बहुत सारे brands आ गए, Indian brands that are free of them. You can go ahead with it, and there is peach flavor. Spicta is another company, Perfora is another company, and there are many other companies that have come up. You know, when we were kid, एक ad आता था डाबर का लाल मंजन. Yeah. तो टूथपेस्ट वर्सेस मंजन. Yeah. Any difference? Any benefit? Pros and cons? Yes, sir. The major difference is आप paste ले रहे हो. It's like very smooth. आप powder ले रहे हो. It's coarse. उसका particle. The major difference between a पाउडर एंड पेस्ट इज कि पाउडर का जो पार्टिकल साइज है दैट्स वेरी बिग. जब आपका पार्टिकल साइज बिग है और आप रोज उसको घिस रहे हो, बिकॉज वी डोंट नो द स्पीड, हम ब्रश से भी नहीं, उंगली से कभी ब्रश से घिस रहे हैं, तो आपके दांत को घिसाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एंड दांत तो हड्डी से भी ज्यादा स्ट्रांग है.
तो अगर कोई चीज उसको घिसा सकती है, थिंग दैट इज द हार्डेस्ट इन योर बॉडी, तो फिर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ डेंटिस्ट कि अरे आप 20 साल खराब करके आए हो, आपका एक हफ्ते में सब ठीक हो जाए? इट विल टेक टाइम. So paste is always better than a powder unless it's very, 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 very fine, dust-like materials. A new products are coming up with such companies which are very minute particles. Paste से थोड़ा सा बड़ा particle है, but other than that it's very small. आप उसको use कर सकते हो. So you're saying don't use manjan, use the paste, but use the non-chemical वाला paste. Right. Any names? कौन से हैं non-chemical? एक तो Perfora is non-chemical. अगर आपको Yeah, that's fine, but I have to study their ingredients. Sure, I sure. haven't. Okay, leave it. But leave it. yes, a lot of brands are there. तो उसमें आप please ingredients पढ़ो before choosing, and if you do not read the ingredients, at least हो सकता है I prescribe few paste to my patients depending upon their condition जिसमें SLS हो. But I don't have an alternative कि मैं उसको छोड़ के दूसरा दूँ, because the medicine I require in that particular thing उसमें SLS है, वो मुझे देना पड़ेगा patient को. Got it. So in that case I have to anyway choose that product. Got it. But over the counter products में प्लीज देखिए कि उसमें क्या आपका ingredients है. The next thing or the last thing in these products is दातुन. You know what is a दातुन? Yeah. तो गांव में क्या होता है कि वो नीम का दातुन तोड़ के कर Yes, लेते हैं, और ओल्ड एज वाले जो लोग हैं उनका प्रिंसिपल ये है कि दातुन इज मच मोर हेल्दी देन ब्रशिंग. Yeah. व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ दातुन? सर दातुन आप करो, बट दातुन आपका सारे टीथ सर्फेसेस क्लीन नहीं करेगा, बिकॉज ब्रश ही आपका 60 to 65% क्लीन कर पाता है विद द पेस्ट. तो दातुन तो क्या सारा क्लीन करेगा? तो यस, दातुन आप करो एज एन एडिशन करो, बट आप यू कैन नॉट रिप्लेस टूथब्रश विद द टूथपेस्ट विद द दातुन. फ्लॉस? यस सर, नाउ फ्लॉसिंग में भी आजकल 2 टाइप्स के आ गए हैं. देयर इज अ थ्रेड वाला फ्लॉस एंड देयर इज अ सो वाटर. पर्पस क्या है फ्लॉस का? फ्लॉस इज फॉर जो 60-65% ही दांत क्लीन कर ब्रश क्लीन कर पाता है. द रेस्ट 40-35% इज स्टिल लेफ्ट. सो उसके लिए फ्लॉसिंग है. देयर आर वेरी टाइप्स ऑफ फ्लॉस, वैक्स, नॉन वैक्स, थ्रेड वाला. एक आता है ऐसे हैंडल होता है, उसका एक एंड पे एक फ्लॉस लगा होता है. दैट इज इजी टू यूज बिकॉज फ्लॉसिंग की एक टेक्निक होती है जो हर कोई नहीं सीख पाता, एंड देन इट टेक्स टाइम. लोगों को लगता है क्यों सीखें, तो आप वो वाला हैंडल फ्लॉस यूज कर सकते हो. और वी फॉर इम्प्लांट केसेस वी गिव वाटर फ्लॉस, और सम अदर सर्जरीज वी गिव वाटर फ्लॉस. उसमें आपका प्रेशर आता है एंड द वाटर क्लीन्स योर टीथ. अच्छा. So that is very good. Sometimes it can feel a little pressure, but that cleaning is very nice. So that is why floss is used. अगर आप floss कर रहे हो specifically, ये abroad में ज़्यादा है. It's really good. Recently there has been a lot of debate on a brand जो I know a lot of families जो यूज कर रहे हैं. इनफैक्ट हमारे घर में भी बहुत यूज होता था, Same here. which is पतंजलि. Yeah. Right? So Supreme Court ने उसके ऊपर कुछ बोला है, courts ने कुछ बोला है, and I haven't read it completely, but I know that they were trying to say कि ये बहुत herbal है और all that kind of stuff. So उनके टूथपेस्ट के बारे में क्या? Any opinion on that? Because it is very, very popular. Yeah, it's very popular. In fact, in my home as well, my parents or my known have been using that. And I never pointed out कि आप ये मत करो. Because Okay. that was working for them. But the question is, जो भी advertisements, आप ऐसे false advertisements नहीं कर सकते हो. And अगर आप जो भी advertisement कर रहे हो, if questioned, you should have the right research with you कि ये जो हम claim कर रहे हैं, this is the evidence, that is why we are claiming it in such a way. So because even we being as doctors cannot claim and cannot display, and we have a very ethical and strict rules कि हम अपने clinic को या as a doctor we cannot promote ourselves in different ways. So it is all research based. मेरे को कोई product अच्छा लग रहा है, cannot कि अरे मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए सबको लेना चाहिए. That doesn't work. Not necessarily वो product आपके भी काम आएगा जो product मेरे काम आ रहा है. But it should be right. It should have human trials and everything. It should be research based, not मन based कि हाँ. ठीक And है. with the toothbrushes, sir, this is a new thing that has come up, electric brushes. हाँ. So with electric brushes, मैं prefer करती हूँ bamboo toothbrush, normal manual वाला, but कभी कभी मन करता है तो I go ahead with electric. It's just that it's a new technology, why not to use वो it? तो toy and है, use मतलब it. it's almost like a toy. Yeah. It's just that आपको जो brushing करनी है, directions of it, up, down, circular, you don't have to do that with the electric. You just move it around. And वो अपने आप काम करता है. There is beep sound. The best part of electric brushes, if you buy a pressure sensor brush, अगर आप बहुत ज़्यादा pressure लगा रहे हो, it will beep. It will tell you that you're putting a lot of pressure. So that way it's very good. Okay, so you're saying electric brushes are good if somebody is using it. Yeah. It is not a bad thing. It's good. जब हम दांत ब्रश करते हैं, अब ओरल हेल्थ हम बहुत अच्छी भी करते हैं, तो is that enough or
a lot of dental companies or clinics, they offer professional cleaning of your teeth. Cleaning, whitening, polishing, all that kind of stuff happens. Yeah. Is that required or is that purely for beauty? So cleaning is definitely required. Professional cleaning. मतलब मैं तो दांत तो ब्रश कर रहा हूँ. 100%. मैं अगर दिन में 2 बार कर रहा हूँ, that is not enough? No, because आप 2 बार भी कर रहे हो तो 60% क्लीन हो रहा है. फ्लॉस आप नहीं कर रहे हो तो 40% तो रह ही रहा है. Let's say floss भी कर रहा हूँ. तो 25-30% मान लो, बिकॉज वो कहीं ना कहीं छूटेगा. नाउ दैट 20% इज स्टिल लेफ्ट. एंड मैंने बोला 1 साल में एक बार आप विजिट करो डेंटिस्ट को, तो 20 into 365 days, so something तो it's left. And how do you know? You cannot check your upper teeth, पीछे वाले. You don't have the mouth mirrors. You will not know कि अभी मेरे दांत में कीड़ा लग गया या नहीं. So how will you check it? So अगर आप 1 साल में एक बार क्लीनिंग भी करवा रहे हो, क्लीनिंग, ओरल प्रोफाइलैक्सिस और स्केलिंग, these all 3 are the same terms, different terminologies for professional reasons. ये आपको करवानी ही है. You cannot skip out of it. Accordingly, तो American Dental Association says every 6 months. वो तो इंडिया में भी से कि 1 साल में एक बार तो जाओ. So that way. So white teeth are healthy teeth. White teeth are good teeth, but not definitely healthy teeth. Clean teeth are healthy teeth. Okay. Okay. नहीं तो teeth डेंटिस्ट are- क्या देख के बताएगा कि whitening कराओ या ना कराओ? Shades of your teeth. Do you have any defect? अगर आपका shade for example जो भी है, अगर that shade is does it require cleaning, whitening or not? And जब भी आप whitening कराओगे दांत, आपको ब्लीच कराना है, whitening करानी है, उससे पहले आपके दांत में क्लीनिंग होनी ही होनी है. मतलब मैं पहले स्केलिंग करूंगी अगर आपको रिक्वायर्ड भी है, पहले मैं स्केलिंग करूंगी, दांत का सरफेस साफ करूंगी, फिर ही उस पर करूंगी. What percentage adults do you think go for professional cleaning? What is your guess? Sir, nowadays in the last 5 years, I have seen people ranging between age 16 to 35 are very much into cleaning. They come specific, उनको कोई भी issues नहीं है, but they specifically come कि बस डॉक्टर साहब मेरे को क्लीनिंग करानी है और कुछ नहीं, आप बाकी देख लेना, कुछ है तो बता देना. That's very good. So dental health depends on how much we keep our teeth clean. Yeah. Right? एक Yeah. तो point वो हो गया. Yeah. Does it also depend on what we are putting in our mouth, what we are eating or drinking or smoking Yes. or उससे फर्क पड़ता है क्या? Yes, because everything goes through here. So अगर आप टी कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हो तो स्टेन्स के फॉर्म में दिखेगा. स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हो, स्टेन्स के फॉर्म में दिखेगा. स्मोकिंग से सर oral cancers is very common in India. It's one of the most common cancers among men and women in India. Oh. Yeah. So smoking, maybe there are 2 forms. It's like smokeless and smoking wala. Smoking mein there is BD and cigarettes. BD is more harmful than cigarettes, but that doesn't give you the permission to go ahead with the cigarettes very easily. अच्छा, Then- BD is more harmful. Yeah, Okay. very harmful. Then there is something called as reverse smoking. In some south area regions, women क्या करती है, जैसे cigarette होती है, the burning part opposite होता है, it's inside the mouth. क्या? Okay. Yes, and this is called reverse smoking. तो उससे आपके palate में it does a lot of changes. And then there is smoke, जो smoking नहीं कर सकता है, वो there is pan. What about vaping? आजकल e-cigarettes एक बड़ा vaping, fashion है, yes, हाँ, but- e-cigarettes का. but sir, उसमें अंदर का liquid is burnt. Again, that doesn't give you, और हुक्का. At the end of tobacco ही inhale कर रहे हो. हाँ. This tobacco is an addition to already what you are intaking. तो इनके from ill food. effects क्या हैं? क्या हो सकता है इससे? So cancer is the highest. उससे पहले your respiratory organs are getting affected. And आपको वो chemicals क्यों use करने हैं जो nail polish में है, जो आपके roads making में tar में use होता है, जो आपके insecticides जो हम fruits के ऊपर spray कर रहे हैं, उनमें मतलब वो chemicals, why do you want to intake it? Cigarettes में 7,000 chemicals हैं. 70 of them, 69 of them are very very harmful. It can lead to even cancer. 100%. And immediately cancer नहीं होता है. There is something called as pre-malignant stage. अच्छा. Pre-lesions, वो आपको changes बता देंगे कि हाँ आपको cancer हो सकता है. Okay, so let's talk about some problems. Yes. So सबसे common dental complaint जो मैंने सुनी है वो है दांत का दर्द, Yes. कि मेरे दांत में दर्द है. Yes. और उसके मैंने 2 सॉल्यूशन सुने हैं Right. या 2-3 सुने हैं. एक ये कि कॉम्बीफ्लैम खा लो, Yeah. कोई पेन किलर खा लो. Yeah. दूसरा ये कि माउथ को रिंस करके लौंग का पीस रख लो वहां पे, Okay. क्लोव Yeah. या क्लोव ऑयल डाल लो. Right. और तीसरा ये कि कुछ मत करो, Right. 2-3 दिन में अपने आप खत्म हो जाएगी. Okay. लोग बोलते हैं अगर डेंटिस्ट के पास जाओगे तो 1 वीक लगेगा, नहीं जाओगे तो 7 दिन लगेंगे. Right. ठीक तो हो ही जाएगी हफ्ते में. Right. अब आई डोंट नो, मतलब सो
Firstly, is dental pain, दांत में दर्द, the most common thing that you come across? And secondly, what should you do जब आपके दांत में दर्द हो? सर जो लेबर पेन होता है, Labor pain? या द वुमन दैट गोज थ्रू द प्रेगनेंसी, डिलीवरी पेन, उसके बाद डेंटल पेन इज द मोस्ट कॉमन पेन इन द होल वर्ल्ड एंड विच इज़ लाइक हाईएस्ट पेन एनीबडी कैन सफर अगर वो हो जाए. तो डेंटल पेन येस इट्स कॉमन बिकॉज लोग वही लेके आते हैं. कॉजेज उसके ये होता है कि पहले आपका बॉडी ने इग्नोर किया, फिर 3 लेयर्स हैं दांत की, इनैमल, डेंटिन, पल्प. पल्प तक, डेंटिन तक पहुंच गया है, आपके इनैमल में तो गया ही गया है. इनैमल में होता तो पहले सेंसिटिविटी बॉडी बोलती है कि सेंसिटिविटी हो रहा है, चलो कहीं चलते हैं डॉक्टर के पास, इग्नोर इट. डेंटिन तक पहुंचा, अब थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है. पल्प तक पहुंचा तो यू कैन नॉट बेयर दैट पेन. मतलब इतना पेन होता है. मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पेन किलर आप चाहे आईवी लगा लो, IM इंजेक्शंस लगा लो पेन किलर के, इट विल नॉट सबसाइड. रात को 11 बजे भी पेशेंट का कॉल आता है एंड देन वी हैव टू गो एंड वी जस्ट हैव टू डिच वन होल. वी जस्ट हैव टू स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट एंड पेशेंट्स पेन इज एटलीस्ट 50% लेस. तो करना क्या चाहिए जब पेन होता है? सर करना ये चाहिए, मतलब सेल्फ ट्रीटमेंट कुछ हो सकता है, डेंटिस्ट के पास जाओ? अगर आप बहुत ही रात को आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है हाँ, dentist कुछ का, नहीं है, तो आप पेन किलर लो. यू हैव टू टेक इट. नंबर 2, आप गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डाल के कुल्ले करो. नंबर 3, क्लोव वर्क्स बिकॉज इट्स नेचुरल एंड इट हैज सम बेनिफिट्स एंड इनफैक्ट हमारा एक प्रोडक्ट होता है यूजनॉल, उसमें दैट्स क्लोव ऑयल ओनली. सो वी यूज इट इन सम थिंग्स बट इट इज नॉट एज अ पेन किलर. आई वॉज इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे पेशेंट्स आते थे तो वो टूथ के ऊपर नेल पॉलिश लगा के आते थे because nail polish has acetone and some other chemicals which you know try to subside the pain. उनको ऐसा लगता था. अगर आप तो आप पेन किलर लो, वार्म स्लाइम रिंसेस करो, इन द मॉर्निंग विजिट योर डेंटिस्ट. दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. मेरा एक कोलीग होता था कई साल पहले, वो व्हेन ही वाज अ यूरोपियन बेस्ड इन इंडिया, तो उसने छुट्टी लेनी शुरू कर दी. तो आई आस्क्ड हिम कितनी छुट्टी क्यों ले रहा है? तो उसने बोला मैं अपने दांत चेंज करा रहा हूँ, रिप्लेस करवा रहा हूँ. बहुत सारे दांत उसने रिप्लेस करवा लिए, ऑलमोस्ट सारे. राइट. सो इज दैट ओके? इज दैट अ नॉर्मल थिंग कि दांत में प्रॉब्लम है, दांत ही रिप्लेस करवा लो, प्रॉब्लम ही खत्म हो गई? एंड एनी साइड इफेक्ट्स? व्हाई डू पीपल गेट दिस डन? So people get this done because they don't have an alternative. आप पहले डेंटिस्ट के पास नहीं गए, आपके सारे दांत ऑलमोस्ट खराब हो चुके हैं. डेंटिस्ट भी कितना, वी एज अ डेंटिस्ट ट्राई टू सेव योर नेचुरल टूथ एज मच एज पॉसिबल, बट अगर नहीं बच सकता देन द नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव टू रिप्लेस इट. सो रिप्लेसिंग द टूथ इज ओके बिकॉज टेक्नोलॉजी आ गई है. ऐसा तो नहीं है मैं आपके सारे दांत निकाल के बोल दूंगी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं. वी कैन रिप्लेस इट, वी कैन मेक वेरी गुड टीथ, बट वो नेचुरल नहीं होंगे. तो उसमें कुछ रिस्क है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिस्टमिक डिजीज यू हैव. अगर मैं इम्प्लांट किसी पेशेंट में डालना चाह रही हूँ तो 80 years old में भी मैं डाल सकती हूँ, बट क्या उनको डायबिटीज है, क्या उनको बीपी है, दैट विल कॉज अ प्रॉब्लम इन द हीलिंग. तो एवरीथिंग इज केस स्पेसिफिक बट दिस इज यस दिस कैन बी डन. एक और इंसिडेंट, मेनी इयर्स अगो आई टुक माय डॉटर टू अ डेंटिस्ट और उसने बोला कुछ ये किया वो किया, फिर उसने बोला कि आपको स्माइल इंप्रूव करवाना है क्या? तो खैर वी डिडंट गेट इट डन, वी केम बैक, बट आई केप्ट थिंकिंग इज इट अ स्कैम? ये क्या कर रहे हैं, मतलब स्माइल कैसे इंप्रूव कर देंगे किसी का? सो स्माइल, आई बिलीव एवरी हेल्दी स्माइल इज ब्यूटिफुल. स्माइल तो होती है सुंदर है बट एवरी हेल्दी स्माइल इज इवन मोर ब्यूटिफुल. तो स्माइल करेक्शन इन द सेंस इज कि अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, इफ इट इज कॉजिंग यू प्रॉब्लम इन योर स्पीच, योर चूइंग हैबिट्स, आप अच्छे से नहीं बोल पा रहे हो, दांत ऐसे टेढ़े मेढ़े या फिर जॉ आइडियली ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे बंद हो रहा है या ऐसे बंद हो रहा है, देन वी परफॉर्म द पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स. अगर आपके दांत में गैप है और द सेलिब्रिटी, इफ यू आर इनटू दैट इंडस्ट्री कि आपको अपनी स्माइल वैसी चाहिए, देन देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन. बट द थिंग इज कि सो दैट ब्रिंग्स मी टू द सेलिब्रिटी. यस. कि ये जो हु इज योर फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस? कियारा एडवाणी. ओके, सो कियारा एडवाणी एंड एक्टर राजकुमार राव. अच्छा, राजकुमार राव. सो डू यू थिंक इन्होंने दांतों में कुछ कराया होगा? Yes, I recently like cleaning तो सबने कराई होगी for sure. अच्छा. कियारा I'm not sure कि उन्होंने majorly कुछ करवाया है because I can observe it. But Rajkumar Rao, I guess he has been to one of the famous celebrity dentists in Mumbai. So cleaning के अलावा they do few treatments that make your Ronaldo has like उनका बचपन का आप image देखोगे और currently देखोगे it's completely different. उनका तो I think jaw related कोई issues थे and teeth related कुछ थे. They have to change the placement of the teeth. So if it is causing you major problems in life, speech हो गया, chewing हो गया, आप बोल नहीं पा रहे हो, you are not confident enough, then go ahead with these procedures. But it's not a compulsion कि आपको यही करने हैं.
or if you're not in that industry. यू थिंक जो स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, ये काफी कराते होंगे? Surely. तो हमारी टीम में एक है, उनका शाहरुख खान इज हर फेवरेट. Okay. So, what do you think about Shah Rukh Khan's teeth? Do you think they are good? Do you think they are bad? Do you think he needs some treatment? कुछ advice, words of advice for Shah Rukh Khan? I'm quite sure he gets his teeth cleaned, but because being a heavy smoker, I believe, so उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए for his teeth and for especially his respiration, because the lungs will be affected a lot. Because he smokes, you think? Yes. Okay. Yes. So a lot of people I know, and like I was saying कि इस podcast से पहले मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और सबने मेरे को बोला हम डेंटिस्ट के पास कभी नहीं गए, Yeah. राइट? और मैं भी बहुत ही रेयरली गया हूँ. तो people who have never gone to a dentist, what should they expect in the first visit? Yeah. So अगर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हो, सबसे पहले प्लीज बुक एन अपॉइंटमेंट स्पेसिफिकली. अगर आप वॉक इन भी करो दैट्स ओके, बट विद एन अपॉइंटमेंट एटलीस्ट वी आर रेडी एंड वी हैव टाइम टू टॉक टू यू एंड शेयर आवर टाइम विद यू. Number 2, if you're a girl, please remove your lipsticks and come, because हमारे instruments पे लग जाते हैं and it's very challenging for us to remove it again. Number 3, it will be very easy conversation. हमें x-rays चाहिए होंगे, हम x-ray करेंगे. It will be things about आपका जो chief complaint है, I mean, which is the major cause to you, we will address it first. Another problem which जब मैंने लोगों से बात करी तो somebody told me कि problem है कि मैं जब ब्रश करता हूँ या कभी कभी ब्लड आ जाता है. तो वो क्यों होता है? सर 2 रीजंस मेजरली. एक कि मैंने ब्रश अननोइंगली, मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने मार दिया गलती से. Okay. ट्रॉमा हो गया, वो टेम्परेरी ब्लीडिंग है. सेकेंडली मेरे दांत तो बहुत अच्छे हैं, मतलब वो पेड़ के फ्रूट्स तो बहुत अच्छे हैं, बट पेड़ का जो रूट्स हैं दैट इज नॉट गुड, जो होल्ड कर रहा है दैट ट्री को, दैट इज गम्स या जिंजाइवा. तो गम्स में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है बिकॉज वहाँ पे डेब्रीज डिपॉजिट हो रही है. तो वहाँ पे डेब्रीज डिपॉजिट हो रही है, हमने कभी क्लीनिंग करवाई नहीं एंड दे आर वीकनिंग आवर गम्स. तो हमारे गम्स में से ब्लीडिंग होगा, हमारे गम्स स्वोलन होंगे, रेडनेस होगी, नेचुरल जो उसका लाइट पिंक कलर होता है वो नहीं होगा. इफ़ आई स्मोक अ लॉट तो वो थोड़ा ब्लैकिश होगा, पिगमेंटेड होगा. दीज आर द डिफरेंस एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ ब्लीडिंग गम्स. एंड द अदर प्रॉब्लम आई हर्ड फ्रॉम समबडी वाज कि मैं जब ठंडा कुछ खाता हूँ तो बहुत ठंडा लगता है. राइट. तो वो क्यों होता है? सर indication that you need a cleaning maybe. Indication that maybe there is caries, कीड़ा लग गया किसी दांत में. So या फिर थर्ड इंडिकेशन कि या तो मेरा दांत घिस गया काफ़ी, बिकॉज इनामल स्ट्रॉन्ग है, वो दांत ठंडे गर्म को झेल लेगा, बट अगर नहीं झेल रहा तो मतलब वो लेयर पे इफेक्ट हुआ है. तो 2-3 ऑफ सच कॉजेज. तो रिप्लेस करने पड़ेंगे? नहीं सर, रिप्लेस इज द लास्ट ऑप्शन वी हैव. पहले हम उस दांत को ट्रीट करेंगे. अगर मैं एक दांत निकाल रही हूँ, इट्स लाइक मैं वो दांत मर गया, आई एम टेकिंग आउट दैट टूथ. तो एक और मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट आई हैव हर्ड इज के हमारे मुंह के अंदर, माउथ के अंदर ओरल डिजीजेस जो हैं दे आर अबाउट 100+. और मतलब छोटा सा मुंह है, उसके मोस्टली तो हम बंद ही रखते हैं, वी आर ब्रीदिंग थ्रू आवर नोज. तो ऐसा क्या हो रहा है कि देयर आर सो मेनी डिजीजेस जो हमारे मुंह से आ सकती हैं? एंड फर्स्टली इज इट ट्रू? Yes sir, it's 100% true. Just when the patient opens his mouth on the dental chair, his or her mouth, तो मैं बता सकती हूँ कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या डिजीजेस वो हो सकती हैं. मतलब आई कैन डायग्नोस इट, इट्स लाइक अ मिरर. आई कैन डायग्नोस इट थ्रू योर माउथ एंड आई कैन टेल यू कि अब ये ब्लड टेस्ट करवा लो एंड देन देर इज़ हाई चांस कि वो डिजीज़ वहाँ पे प्रेजेंट होगी. लाइक आपको डायबिटीज़ हो सकती है, तो आपको एक स्वीट ब्रेथ आता है जो वो इंडिकेट करता है डायबिटीज़ है. आपको ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है, दैट्स कमन टू लाइक ओरल कैंसर्स हो सकते हैं. आपको ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकता है, आपका स्टमक ठीक नहीं है तो पता चल सकता है मुझे आपके मुंह से. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट टीनेजर्स, दे आर वेरी मच इनटू सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, तो उनसे हम आपका STDs, sexually transmitted disease, especially when it comes to oral cavity. That's a very good point, yeah. तो angular cheilitis होता है, infections होता है, because people are not aware कि we have to get the blood test done. तो आपको नहीं पता होगा आपके में क्या issues हैं. But if there are 2 partners, then दूसरे partner को transmit हो सकता है easily. HIV can be transmitted. So these are the various and most common. Then there are many disorders, 100 हैं. तो उनमें बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बट दीज आर जस्ट टू नेम अ फ्यू. HPV है, HIV है. So you're saying even from kissing or oral sex you can transmit the disease? Yeah, through saliva, not majorly kissing से HIV नहीं होता है. Okay. But yes, sexual practice, oral sex can lead you to HIV if that person doesn't know he or she has HIV. Now, good dentist versus bad dentist, मतलब जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो तो दांत ही देख रहा है आपका, तो
कैन देयर बी सम वेरी रिस्की थिंग व्हेन यू गो टू अ डेंटिस्ट? अगर आप गलत डेंटिस्ट के पास पहुंच गए, कुछ गलत ट्रीटमेंट हो गया, आपने उसको अपने बीपी के बारे में नहीं बताया या कुछ, मतलब इज देयर अ रिस्क दैट वन हैज टू बी केयरफुल अबाउट? सर रिस्क हो सकता है इन टर्म्स ऑफ दैट अ पेशेंट इज लाइक द डॉक्टर इज मनी माइंडेड. आई हैव वर्कड विद डॉक्टर्स जहाँ पे आपके मुंह में मैंने जो वायर्स या कुछ कुछ काम किया वही को मैं नॉर्मली क्लीन कर दूंगी पानी या स्पिरिट से एंड आई विल यूज इट इन अदर पेशेंट. सो दैट शुड नॉट बी डन आइडियली. तो मनी माइंडेड फोर्स नहीं करना है किसी पेशेंट को. अगर कोई डॉक्टर आपको फोर्स कर रहा है ज़्यादा ही, दैट्स अ रेड फ्लैग. बट हैव यू हर्ड ऑफ एनी केसेस, एनी इंसिडेंट्स जहां पर कुछ ज्यादा क्राइसिस हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई पेशेंट को? Yeah, The patient boy passed away. was recently getting into the marriage, like 2 हफ्ते में 2-3 हफ्ते में उसका शादी था, and because of something he died. But अच्छा. that's something we have to, like, I cannot comment on it being a dentist because मेरे को patient का भी story जानना है, मेरे को as a dentist का भी story जानना है. Sure. Okay. There's another something called Tutsi, Yeah, which I came across when I was researching, yeah, and they थोड़ा controversy है उनके बारे में yes. कि they are doing some things which are not right or some things Yeah. which are right. So do you know about them? Any thoughts about them? So I know that their founders are both, I think, orthodontists, like Okay. who gets into braces and everything, and their husband wife, if I'm not wrong. So that's fine. The company is fine. The only thing is we have the government notices that says that you cannot do any dental treatment, especially scanning part, at home Okay. because of various reasons. Area is not sterilized, our instruments, and that there are a lot of factors involved. आपको जो करवाना है आप डेंटल क्लिनिक में जाके कराओ. And many people nowadays are getting into cosmetology. Many dentists are getting into cosmetology and various fields which are not our field ideally. आप अगर ओरल सर्जन हो, मतलब मैंने BDS की 5 साल की, उसके बाद मैंने 3 साल एक स्पेसिफिक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की, तब मेरे पास राइट है टू प्रैक्टिस हेयर ट्रांसप्लांट्स बिकॉज हेड एंड नेक इज आवर रीजन, इज अ डेंटल सर्जन रीजन. एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में आप नोज की शेप चेंज कराना चाहो या ट्रॉमा हो जाए, एक्सीडेंट्स हो जाए, तब ओरल सर्जन आता है. तो उनको राइट है हेयर ट्रांसप्लांट. एज अ BDS आई कैन नॉट डू इट एंड आई शुड नॉट डू इट. दे कम अंडर डर्मा और ट्राइकोलॉजी. दे आर वेरी सेपरेट डिपार्टमेंट्स. बट येस, फ्यू थिंग्स आर हैपनिंग. अगर गवर्नमेंट लॉ पास कर दे या फिर आवर काउंसिल सेज दैट इट्स ओके, अभी तक नहीं बोली है ये चीज़. सो वी कांट डू इट. Okay. So these are the basic regulations. If companies are formed on those regulations, it's completely fine. It's very good. Like I support Indian dental startups and everything. But अगर आप उस guidelines में नहीं हो, then it causes a lot of chaos within our own industry. तो somebody asked me to, because I was talking to a lot of people about this, कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, Yeah. he's quite, I mean he's not a young person, but Right. इतने एक्टिव हैं और इतना जबरदस्त काम करते हैं. तो आपको क्या लगता है उनके दांत ओरिजिनल हैं क्या? सर आई एम क्वाइट श्योर जितना मैंने ध्यान दिया था, बिकॉज अब नेचुरली मेरे दांत पे ही ध्यान जाता है, तो आई थिंक दे आर ओरिजिनल. बट येस, आई थिंक क्लीनिंग की जरूरत है. इफ ही हैज नॉट गेट इट डन इन द लास्ट 1 year, Okay. क्लीनिंग तो सबको जरूरत है. Okay. Other than that, I guess he's good. Until and unless I check him. That's But true. by that age, do people have their original teeth? Sir, if you maintain it well, I can guarantee your teeth will last even after we, are gone. Because teeth, आपके Like he's in his 70s, I'm assuming. yes. तो अगर आप 70s में 80s में ओरिजिनल टीथ रख सकते हैं लोग. 100% if you Okay. maintain it well. ग्रेट, दिस वाज वेरी यूजफुल डॉक्टर जैस्मिन. मैं तो अब आपसे अपॉइंटमेंट लेता हूँ, आता हूँ आपके पास दिखाने, एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन द टीम विल आल्सो कम टू यू बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग वी हैव नेवर रियली, आई थिंक इंडिया में नहीं है, मतलब वी हैव नॉट बीन टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ. आई एम क्वाइट श्योर. एंड आई थिंक एक स्टूपिड सा कॉन्फिडेंस है कि दांत तो चल ही रहे हैं, खाना तो खा ही रहा हूँ, क्या हो जाएगा, राइट? But I think when you come to this age, then you start realizing कि यार कुछ Exactly. प्रॉब्लम ना हो जाए. Exactly. So it is not too late. अभी भी जा सकता हूँ मैं और Sure. सब ठीक हो जाएगा. कोई घबराने की बात नहीं है ना? नहीं. ठीक है. All right. Thank you so much. Thank you so much. And we'll stay in touch.